पहली बात तो जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये मुल्क में इसकी खूबसूरती के बारे में मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री हैं, भारत जैसा खूबसूरत मुल्क कहीं नहीं है। नंबर एक, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म और सभी मज़हब के लोग रहते हैं, कई हज़ार भाषाएं बोली जाती हैं। क्या दुनिया में कोई दूसरा मुल्क है? इस खूबसूरत मुल्क को सिर्फ बदनाम करने के लिए, इस मुल्क के निज़ाम को, आइन को ख़राब करने के लिए जो ये सरकार षड्यंत्र रच रही है, जिसका नतीजा आपके सामने है। जिस मुल्क में अगर किसी भी धर्म और संप्रदाय के किसी, जैसे 4 भाई हैं, 4 भाई में किसी एक भाई के साथ आप घर में अगर जुल्म ज़्यादती करोगे तो वो घर कभी बसेगा नहीं, वो टूट जाएगा। 2 आँखें हैं, एक आँख को आप अगर बंद कर दोगे तो वो आपको सही दिखेगा नहीं। इसी तरीके से जिस मुल्क में अल्पसंख्यक, जिसको कहते हैं मुसलमान, पूरी दुनिया में जो भारत का जो मुसलमान है, 25 से 30 करोड़ की जो मुसलमानों की आबादी है, 1/4 है। सोचिए, मैं भारत के लोगों से पूछना चाहता हूँ और नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, अगर 25-30 करोड़ की आबादी को आप निगलेक्ट कर दोगे, उनके साथ जुल्म ज़्यादती करोगे, उनके नौजवानों को मॉब लिंचिंग करोगे, उनकी मस्जिदों को शहीद करोगे, उनके मस्जिदों को आप तोड़ोगे और इनलीगल बताओगे, इनलीगल बताने में आ जाएगी, सुबह हो जाएगी, अभी डिबेट खत्म नहीं होगी। इनलीगल पूरे भारत में बहुत से करोड़ों लाखों मकान है, बहुत से लाखों करोड़ों मंदिर है, बहुत से लाखों करोड़ जगह हैं जिस पे नेता आयश कर रहे हैं। बहुत से कभी किसी सरकार की उनके ऊपर नज़र पड़ी? इस कानपुर में कितना इनलीगल चीज़ें हैं, अगर हम आपको बताएंगे तो घंटों हो जाएगा। तो इनलीगल के बारे में बात नहीं करें, इनलीगल सरकार बनाती है। आपको सरकार लीगल का सर्टिफिकेट दे देगी, आपको सरकार इनलीगल का सर्टिफिकेट दे देगी। ये सब सरकार के सिस्टम में चल रहा है। और रही बात इस उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को क्या मिला, हम आपको बताते हैं क्या मिला। बात तो हम सबका साथ सबके विकास की करते हैं। आपको राशन बराबर से मिल रहा है, आपको योजनाओं का बराबर से हक मिल रहा है, मगर जब हम तंज नज़र से किसी को देखेंगे और अगर उसको हम छीटाकशी करेंगे, अपने ही मुल्क में पराये जैसे इंसान को हम महसूस करेंगे, अपने ही मुल्क में पराये जैसे लोग रह रहे हैं, तो आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार की आंखें खोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर हम आपके जो सरकार चलाने का जो सिस्टम है, आज नौजवानों के अंदर जो इतनी बेचैनी भारत के अंदर पैदा हुई है, आज 30 से 35% नौजवान, यानी कि 40 से 50 करोड़ का नौजवान आज अपने आप को जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसकी नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ जा रहा है। एक बच्चा, एक फैमिली 5 लाख रुपए का लोन लेके अपने बच्चे के ऊपर भविष्य के लिए संवारती सजाती है और उसका पेपर लीक हो जाता है। उन माँ बाप से पूछो जाके, वो मध्यम वर्ग के लोगों से पूछे जाके, इस मुल्क के अंदर या तो सबसे गरीब आदमी 200-400 रुपये कमा रहा, रिक्शा चला रहा, सब्जी बेच रहा, वो सही है, या अमीर मिडिल क्लास आदमी, हमारे आप जैसे लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। वो अपनी बेटी की पढ़ाई में पैसा खर्च करें, अपनी बेटी की शादी में पैसा खर्च करें, अपने कारोबार के लिए पैसा लगाएं, वो क्या करें? सबसे ज़्यादा अगर